जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज 26 मार्च हो चुकी है और 25 मार्च तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो उससे पहले कि मैं म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कशन शुरू करें, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सेबी और एमफी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके ही किसी भी फंड में निवेश करें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, उसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल मुझे लगभग 19,400 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। घाटा आप घट के इस पोर्टफोलियो में 3% रह गया। तो पराग पारिक ने कल 1,600 रुपये का गेन दिया है, ये 1% के नुकसान में है। निपॉन लार्ज कैप ने कल 2600 रुपये का गेन दिया, ये 2% के नुकसान में है। ICICI लार्ज कैप ने कल 2100 रुपये का गेन दिया, ये लगभग 2.25% के नुकसान में। एडलवेज स्मॉल कैप ने लगभग 814 रुपये का गेन दिया है और ये 3.5% के नुकसान में है। एडलवेज मिड कैप ने 844 रुपये का गेन दिया है, ये लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 929 रुपये का गेन दिया है, ये लगभग 2.25% के नुकसान में है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने 912 रुपये का गेन दिया, लगभग 3% के नुकसान में है। कोटक मिड कैप ने 835 रुपये का गेन दिया है, ये लगभग 1% के नुकसान में है। HDFC मिड कैप ने 750 रुपये का गेन दिया है, ये लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। निपॉन इंडिया मिड कैप ने 731 रुपये का गेन दिया है, ये 0.5% के प्रॉफिट में आ गया। तो एकमात्र म्यूचुअल फंड जो प्रॉफिट में है वो है निपॉन इंडिया का मिड कैप। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने कल तबाही मचाई है, 782 रुपये का रिटर्न दिया है, लगभग 2.5% से ऊपर का, और 4% के नुकसान में है। बंधन लार्ज एंड मिड ने 570 रुपये का गेन दिया है, अभी 1% के नुकसान में। HSBC स्मॉल कैप ने 712 रुपये का गेन दिया है, ये लगभग 7% के नुकसान में। कोटक स्मॉल कैप ने 682 रुपये का गेन दिया, ये लगभग 7% के नुकसान में। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 743 रुपये का गेन दिया है, 5% के नुकसान में। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने भी भयंकर तबाही मचाई है, कल लगभग 700 रुपये का गेन दिया है और ये 11% के नुकसान में है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने भी 586 रुपीज़ का गेन दिया है, लगभग 4% के नुकसान में। SBI स्मॉल कैप ने 534 रुपये का गेन दिया है, लगभग 6% के नुकसान में। GM फ्लेक्सी कैप ने 534 रुपये का गेन दिया है, 7% के नुकसान में। टाटा स्मॉल कैप ने भी कल बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं, 668 रुपीज़ का गेन दिया है, 14% के नुकसान में। जियो ब्लैक रॉक ने 305 रुपये का गेन दिया है, 7% के नुकसान में। DSP मल्टीसेट ने 122 रुपये का गेन दिया, ये 1% के नुकसान में। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल मिग ने 177 रुपये का गेन दिया है, ये नो प्रॉफिट नो लॉस। ICICI लार्ज एंड मिड ने 107 रुपये का गेन दिया है, 5% के नुकसान में है ये फंड। आज तो हालांकि छुट्टी है मार्केट की, लेकिन फिर भी कुछ SIP तो आज की लगी हुई होंगी। तो आज देख सकते हैं कि 26 को DSP मल्टी एसेट की जानी है, कोटक स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ, ये 3 जानी है। तो ये भी कल ही कटेंगी अब, और इनके भी मुझे कल की ही NAV मिलेगी। तो आइए चलते हैं हम अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। इससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एक 1-to-1 गूगल मीट पे सेशन दे रहा हूं, जो कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एजुकेशन टाइप ऑफ सेशन होगा, जिसमें बहुत सारे सवाल होंगे जो मैं आपसे पूछूंगा और हेल्प करूंगा आपके लिए एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएशन में। और अगर आप ये 1-to-1 सेशन आधे घंटे का ऑफ कोर्स मेरे साथ करना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्मॉल सी फीस पे करनी पड़ेगी, और आपको मुझे ईमेल करना पड़ेगा ramarawat54321@gmail.com पे। तो जो ईमेल है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे मुझसे मेल कर सकते हैं और एक आधे घंटे का सेशन एक्सक्लूसिवली आपके साथ 1-to-1 लगा सकते हैं। उस पर हम आराम से बैठ के आपका पोर्टफोलियो देखेंगे, एनालाइज करेंगे, लॉन्ग टर्म लोन प्लान करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप मेरी नॉलेज और एजुकेशन से कुछ फ़ायदा ले सकते हैं तो ऑफ कोर्स यू आर वेलकम टू हैव दैट सेशन भी। बहुत छोटी सी उसकी फ़ीस होगी, जब आप मुझे मेल करेंगे उसमें बता दी जाएगी। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों का लगभग 47,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, और नुकसान अब इस पोर्टफोलियो में 6% रह गया है। तो एक बार देख लेते हैं किस किस म्यूचुअल फंड ने कल कितना रिटर्न दिया है। और स्मॉल कैप्स ने कल तबाही मचाई है, खासकर टाटा स्मॉल कैप, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, जो कि हाई बीटा स्मॉल कैप फंड्स है, यानी कि गिरते भी ज़्यादा हैं बढ़ते भी ज़्यादा हैं। तो कल इनका ही बोलबाला था और इन्होंने खूब दबा के चौके छक्के मारे हैं कल। बाकी मिड कैप भी पीछे नहीं था, मिड कैप ने भी अच्छा रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप अब कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये साफ देखने में आ रहा है। बाकी मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप एक बार नज़र मार लें किस किस फंड ने कितना कितना रिटर्न दे रखा है। तो कल सारे ही म्यूचुअल फंड पॉजिटिव में थे, ये एक अच्छी बात थी। और आइए अब चलते हैं FIDI के बाय सेल के डेटा पे। तो FI जो है उन्होंने कल 1800 करोड़ की सेलिंग करी है, थोड़ा सेलिंग उनकी घटी है, और उसके अगेंस्ट में 5400 करोड़ की बाइंग करी है DII ने। तो दोस्तों आज क्या हो रहा है, ये जो ईरान US का जो वॉर का टंटा चल रहा है, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही है,
और हमारा गिफ्ट निफ्टी है जो तेज़ी से नीचे जा रहा है, 170 पॉइंट नीचे आ चुका है। और डेटा भी नेगेटिव बना हुआ था, ये कल भी मैंने लाइव वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, और वीडियो में भी मैं आपको बता रहा था कि बहुत ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा इस रैली पे, क्योंकि डेटा लगातार नेगेटिव बना हुआ है। और अगर स्मार्ट मनी अभी भी नेगेटिव पोजीशन बना के बैठी है, बियरिश पोजीशन बना के बैठी है, तो देर सवेर वो कांटा नीचे का ज़रूर घुमाएंगे। और अगर हल्की सी भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती है कि बात बन नहीं रही है यूएस और ईरान के बीच में, तो उनको कांटा घुमाने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं, और उन्होंने कांटा घुमा दिया है। हालांकि अभी तक टॉक फेल नहीं हुई है, लेकिन जो अभी तक न्यूज़ आ रही है निकल के, उसमें ऐसा लग रहा है कि बात नहीं बन रही है और कांटा नीचे का घूम चुका है। आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी 170 पॉइंट नीचे आ गया है। और कल रात को डो फ्यूचर तो खैर अभी भी नेगेटिव ही चल रहा है। S&P फ्यूचर्स, निकी जो जापान का है वो भी नेगेटिव में, हैंगसेंग भी नेगेटिव में है, जर्मनी भी नेगेटिव में, देखिए सब नेगेटिव में चले गए हैं, कोरियन भी नेगेटिव में चला गया। तो इसका इम्पैक्ट कल हमारे बाज़ार पर आने वाला है, और कल हमारा निफ्टी भी मुझे ऐसा लग रहा है नीचे की तरफ आएगा 100%, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। वैसे भी कल मनहूस शुक्रवार है, ठीक है, जैसा कि आपने बताया कि अनलकी फ्राइडे, जो फ्राइडे पे इन लोगों ने हमको बहुत दुखी कर रखा है। और अनसर्टेनिटी के चलते कोई भी ख़रीद कर नहीं जाएगा फ्राइडे को, हर कोई बेच कर ही जाएगा। तो सब बेचेंगे और ओपिनियन मास्टर ख़रीदेगा, क्योंकि मैं तो ख़रीदता हूँ, आपको पता है, मैंने तो सिस्टमेटिक लमसम प्लान कर रखा है। तो मेरा सिस्टमेटिक लमसम कल चालू हो जाएगा। आज उसको विश्राम दिया गया सिस्टमेटिक लमसम को, क्योंकि आज छुट्टी है। जब छुट्टी है तो मैंने उसे विश्राम दे रखा है। कल खुलेगा मार्केट तो कल फिर हम निवेश कर देंगे। और आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। तो आप लोगों ने 9 दिन के 8 दिन के जो भी आप फॉलो करते हैं उपवास रखें, आप जम के खाइए, यूँ चटपटी चाट पकौड़ियाँ जो भी आपको खाना है, और रामनवमी का त्यौहार खूब धूमधाम से मनाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।